जो दोहा होता है वो एक निश्चित पैटर्न पे होता है, उसमें निश्चित मात्राएं होती हैं, तभी तो हम उसको एक लय में गा पाते हैं, वरना उसकी लय बिगड़ जाएगी। हमारे इस समर कैंप में जिसमें हम गीत, कविता, दोहा, कहानियाँ इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। दोहे के बारे में हम भानु भाई से जानेंगे, भानु भाई आपको बताएंगे। तो अब भानु भाई आपको बताएंगे, भानु सर बताएंगे आपको। एक बार जोरदार तालियां हो जाएंगी। तो प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे कि एक दोहा लिखा कैसे जाता है। तो सबसे पहले दोहे में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4। तो ये हो गया पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा। 4 चरण होते हैं। अब पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हम मात्राओं को गिनेंगे कैसे? हम कैसे पता करेंगे कि कहाँ पर लघु यानी 1 मात्रा गिनी जाएगी और कहाँ पर दीर्घ यानी 2 मात्राएं गिनी जाएंगी? तो देखो, कोई भी अक्षर अगर उसमें किसी भी तरह की मात्रा नहीं लगी हुई है तो वहां पर हम क्या गिनेंगे? 1। कोई भी ऐसा अक्षर जिस पर किसी भी तरह की मात्रा नहीं लगी है उसे हम 1 मात्रा गिनते हैं। उसके बाद अगर छोटी ई, छोटू ऊ की मात्रा किसी भी अक्षर पर लगी हुई है तो वहां पर भी हम केवल 1 मात्रा गिन लेते हैं। और जहां पर भी बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ो ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, इनमें से कोई भी मात्रा जहां पर होती है वहां पर हम 2 मात्राएं गिनते हैं। तो हम गिन के मात्राएं देखें, मात्राएं कैसे गिनी जाती हैं। तो ऐ में कितनी मात्राएं होंगी? 2 मात्राएं होंगी। और सा में बड़ी की मात्रा लगी हुई है तो यहां पर हम कितनी मात्राएं गिनेंगे? 2 मात्राएं गिनेंगे। और बानी में, बा में बड़ा आ की मात्रा लगी है तो फिर से 2, और ना में बड़ी की मात्रा तो फिर से 2। बोलिए में बा में ओ की मात्रा है तो 2, और ला में छोटी की मात्रा है तो यहां पर इसको 1 गिना जाएगा। इसे कितना गिनेंगे? 1 गिनेंगे। और यहां में फिर से 1 की मात्रा आ गई तो फिर से 2 मात्राएं हैं। अब हम गिन के देख लेते हैं। 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 1 11 और 2 13। कितनी मात्राएं ही? 13 मात्राएं। और जैसा कि हमें पता है पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होनी चाहिए? 13। तो ये वाली लाइन हमारी, ये वाला चरण पूरी तरह से ठीक है। अब मन, अभी क्या बताया था? जिस भी अक्षर में कोई मात्रा नहीं लगी होती है वहां पर क्या गिना जाता है? 1 गिना जाता है। तो मां में कोई मात्रा नहीं है तो कितना गिनेंगे? 1। ना में कोई मात्रा नहीं है तो 1। का में बड़ा की मात्रा है तो उसको 2 गिनेंगे। इसी तरह से आपा में 2 और 2 गिनेंगे। फिर खोए में ओ की मात्रा है तो 2, और केवल या है तो 1 मात्रा होगी। अब 1 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11 है। यहाँ पर हमने अभी क्या सीखा कि दूसरे चरण में 11 मात्राएं होनी चाहिए, यानी कि इससे ये पता चलता है कि ये वाला चरण भी हमारा पूरी तरह से ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरे चरण की। औ 2 हो गई, रा और ना में कोई मात्रा नहीं है तो 1 मात्रा हो गई, और को में ओ की मात्रा है तो 2, और बड़ी की मात्रा है तो फिर से 2, और इनमें कोई मात्रा नहीं तो फिर से 1 है। का में भी 1, और रे में बड़े ऐ की मात्रा लगी हुई है तो 2 गिन ली जाएंगी। अब फिर से गिनती है। 2 1 3 1 4 2 6 2 8 1 9 1 10 1 11 और 2 13। कितनी हो गई? 13 मात्राएं। अब अंतिम चरण है जो चौथा चरण है हमारा। बड़ा आ है तो 2 मात्राएं हो गई, केवल पा है कोई मात्रा नहीं है तो 1, छोटू की मात्रा है तो 1 गिनी जाएगी। शीतल में फिर से 2 1 1। हो में ओ की मात्रा है तो 2, और केवल या है तो 1 गिन लेंगे। अब फिर से इनको हम काउंट कर लेते हैं। 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 और 2 10 और 1 11। अब देखो पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं हैं? 13। दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं? 11। तो अभी तक जो हमने सीखा उसको हम बहुत थोड़े शब्दों में समेट लेते हैं, दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दोहे में 4 चरण होते हैं।
पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। यदि किसी वर्ण में कोई भी मात्रा नहीं लगी है तो कितना गिना जाएगा? 1 गिना जाएगा। और अगर छोटी ई और छोटू ऊ की मात्रा लगी है तब भी 1 गिना जाएगा। और अगर बड़ी ई की, बड़ा आ की या ए की, ऐ की, ओ की, औ की, अन की किसी की भी मात्रा लगी हुई तो वहां पर 2 गिने जाएंगे। तो इस तरह से हम अपनी मात्राओं को गिनकर दोहा लिखना सीख सकते हैं। बताओ पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं? 13-13। बहुत बढ़िया। दूसरे और चौथे चरण में? बहुत बढ़िया। लघु का मतलब? दीर्घ का मतलब? समझ में आ गया है? पक्का? तो आपकी पाठ्य पुस्तक में जितने भी दोहे हैं या जितने आपको गूगल अंकल बता पाए उन सब की मात्राएं गिनने का प्रयास करना और आप लोगों को पक्का हो जाएगा कि 13 और 11, 13 और 11। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए मानू भाई के लिए।